कमांडर रिंग रोड पुलिस इजाज़ रशीद हमारे साथ हैं और अब हम रिंग रोड पर पहुंच चुके हैं। रिंग रोड पर शहरी किस तरह ओवर स्पीडिंग कर रहे हैं, किस तरह रोड क्रॉसिंग कर रहे हैं, क्या यहाँ पर जो रिंग रोड पुलिस है वो अपना काम कर रही है, ये और बहुत कुछ जानने के लिए कमांडर इजाज़ रशीद हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात भी करेंगे और अवेयरनेस के हवाले से ख़वातीन कैंपेन भी चलाती हैं कि रिंग रोड पर जब सफ़र करना है तो स्पीड लिमिट 100 रखनी है और जो करीबी आबादी वाले शहर हैं या इलाके हैं वो यहाँ पर रिंग रोड को क्रॉस ना करें, क्योंकि वो अगर रोड को क्रॉस करेंगे तो ये फ्री रोड होती है, सिग्नल फ्री रोड, तो तेज़ रफ्तारी की वजह से हादसे का बायस भी बनते हैं वो और फिर जान भी चली जाती है, कुछ मजदूरी का सामना करना पड़ता है। ये चैलेंजेस रिंग रोड को हैं वो इनकी ज़बानी जानेंगे। सर ये गाड़ी को रोका जा रहा है, सबसे पहले तो मुझे बताएं कि गाड़ी को किस मकसद के लिए रोका जा रहा है। एक्चुअली ये हम अवेयरनेस कैंपेन चला रहे हैं ताकि लोगों को ये बताया जा सके कि वो मोबाइल यूज़ ना करें, ओवर स्पीडिंग ना करें, इससे उनकी जान को ख़तरा लाक हो सकता है और ना सिर्फ उनकी जान को बल्कि दूसरों की जान को भी ख़तरा लाक हो सकता है। ख़वातीन ऑफिसर हैं वो यहाँ पर कैंपेन भी अपने तौर पर शहरियों में आगाही पैदा करने के लिए पम्फलेट तकसीम करते हैं और महफूज सफ़र के लिए ये सारी आगाही मुहिम चलाई जा रही है। तो ये देखें जी, ये शहरियों को अवेयर किया जा रहा है और आगाही मुहिम के ज़रिए बताया जा रहा है। आपकी स्पीड लिमिट कितनी होती है रिंग रोड पे? 120 सर, 120 स्पीड लिमिट नहीं, उनको मेरा ख्याल नॉलेज नहीं है, अभी उनको हमने बताया है 100 है जी। हमारी रिंग रोड की स्पीड लिमिट 100 है, मोटरवे की 120 130। तो अब आपने इसे मोटरवे नहीं समझना, रिंग रोड समझना है जी। ठीक हो गया। तो कितनी स्पीड लिमिट होगी अब? 100। कितनी होगी? 100। बिल्कुल ठीक है जी। ये आगाही मुहिम जारी है और रिंग रोड पुलिस यहाँ पर शहरियों में आगाही मुहिम पैदा करने के लिए पम्फलेट की जो तकसीम का अमल दखल है वो भी जारी रखे हुए हैं। सर बहुत से लोगों को वाकई में नहीं पता कि स्पीड लिमिट क्या है, तो ये अवेयर करना रिंग रोड की ही जिम्मेदारी है। रिंग रोड अथॉरिटी इसको देख रही होगी, आपकी तरफ से आपके जो मातहत अमला है वो कैंपेन भी कर रहे हैं। तो ये रोज़ाना की बुनियाद पर शहरियों में आगाही मुहिम पैदा करने के लिए पम्फलेट तकसीम किए जाते हैं या कोई एक साल में 3-4 बार इस तरह सामने आते हैं? ऐसा नहीं है, हम डेली एंट्रीज जो होती हैं उसमें ये हमारी जो ख़वातीन हैं ये लोगों को एजुकेट करती हैं कि ओवर स्पीडिंग के हवाले से, बेल्ट के हवाले से और इसी तरह फ़ोन यूज़ के हवाले से ये लोगों को बताती हैं कि यहाँ पे स्पीड लिमिट क्या है और आपने किस लिमिट के अंदर रह के सफ़र करना है। रिंग रोड की ख़वातीन पुलिस मुलाजिम हमारे साथ मौजूद हैं और कैंपेन कर रही हैं, आगाही मुहिम के हवाले से पम्फलेट तकसीम किया जा रहा है शहरियों में। इनसे बात करेंगे और जानेंगे आपके पास किस किस्म के पम्फलेट्स हैं और क्या आगाही मुहिम कर रहे हैं, शहरियों में क्या बताना चाह रहे हैं। कवानीन पर अमल दरामद करें, स्पीड की लिमिट को महदूद रखें, क्या चीज़ें बताई जा रही हैं? इसमें डिफरेंट तरह का हम ब्रीफ करते हैं, ओवर स्पीड के लिहाज से भी और स्मोकिंग के लिहाज से भी। लाइक उन्होंने ड्राइविंग करनी है तो लेन लाइन का ख्याल रखें, सीट बेल्ट्स का ख्याल रखें और दौरान ड्राइविंग जो है वो मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल ना करें। तो इस तरह से हम डिफरेंट चीज़ों के लिए उन्हें ब्रीफ करते हैं। बिल्कुल ठीक है। ये रोज़ाना की बुनियाद पर आगाही मुहिम में हिस्सा ले रहे होते हैं या डिफरेंट टाइम पर डिफरेंट ख़वातीन पुलिस मुलाजिम ड्यूटी के फ़राइज़ अंजाम दे रही होती हैं? जी, होता रोज़ाना की बुनियाद पे है, लेकिन ये है कि मुख्तलिफ लेडीज़ की चेंज होती रहती है ड्यूटी। कभी किसी की ड्यूटी कहाँ पे होती है, कभी किसी की ड्यूटी कहाँ पे होती है, तो एक ही लेडी एक ही जगह पे हर टाइम नहीं होती। बिल्कुल ठीक है। तो आपके पास कौन से पम्फलेट हैं, क्या बताया जा रहा है उसमें? ये लेन लाइन के लिए पम्फलेट्स होते हैं और जो धुआं छोड़ती गाड़ियाँ होती हैं जिनके लिए पोल्यूशन फैलती है, ये दूसरी गाड़ियों के लिए नुकसानदेह होती हैं, ये उन चीज़ों के लिए पम्फलेट्स होते हैं। इसमें ये है कि अपनी लेन में सफ़र करें और मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा नुकसानदेह होता है कि आप मोबाइल फ़ोन में अट्रैक्ट होते हैं और आपकी ड्राइविंग दूसरी मतलब नुकसानदेह और ये दूसरी गाड़ियों के लिए भी। तो ये कब से आगाही मुहिम जारी है रिंग रोड पुलिस की तरफ से या सडन कोई पिछले दिनों में ये ज़्यादा हम देखने को मिल रहा है? जी, ये रिसेंटली अब ज़्यादा हो गया, पहले भी था लेकिन कुछ हादसात की बुनियाद की वजह से ये रिसेंटली अब ज़्यादा हो गया। बिल्कुल ठीक है। तो इससे शहरियों को समझ आ रही है? जी, बहुत ज़्यादा अवेयर किया जा रहा है, लेकिन कुछ को जो ज़्यादा सफ़र करते हैं रोज़ाना की बुनियाद पे उनको काफ़ी समझ में आ रही है ये चीज़ें, और जिन्होंने कभी कभार करना है फिर उनके लिए अभी हम मज़ीद और बढ़ा रहे हैं इस चीज़ को। बिल्कुल ठीक है। एक और ख़तून पुलिस मुलाजिम भी हमारे साथ मौजूद है, इनकी जिम्मेदारी भी
पम्फलेट तकसीम करना है, कवानीन पर अमल दरामद करवाने के लिए मुहिम में हिस्सा लेना है, इनकी ज़बानी जानेंगे। हम देखते हैं कि पम्फलेट तकसीम किए जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद शहरी समझने के लिए तैयार नहीं है। वो फिर स्पीड लिमिट का भी नहीं अंदाज़ा करते, वो ज़्यादा स्पीड का इस्तेमाल करते हैं और मोबाइल का भी इस्तेमाल करते हैं, और फिर हादसे का सबब भी बनते हैं, अपनी और दूसरों की ज़िंदगी को ख़तरे में डालते हैं। क्या कहेंगे कि आपकी मेहनत रंग नहीं ला रही? सर, जब हम रोड पे सफ़र कर रहे होते हैं ना, तो सारे लोग एजुकेटेड नहीं होते। कुछ लोग जो पढ़े लिखे नहीं होते, उनको ही हेल्प के लिए हम इधर खड़े होते हैं, उनको हम एजुकेट करते हैं, हम रूल्स रेगुलेशंस उन्हें बताते हैं, क्या आपने सेफ्टी मेजर्स अपनाए कि कुछ लोग वाहन में गाड़ी कर लेते हैं, वो भी देखें कितना डेंजरस होता है, उन लोगों को हम बताते हैं। उसके अलावा सीट बेल्ट वगैरह के बारे में आगाह करते हैं। आजकल जो लोग रैश ड्राइविंग करते हैं, ओवर स्पीड के हवाले से हम ब्रीफ कर रहे हैं। बाकी ओवरलोडेड गाड़ियाँ जो आ रही हैं वो भी रिंग रोड पे अलाउ नहीं है, क्योंकि उसका एक वेट है, उसके मुताबिक आपने गाड़ी लेके आनी होती है। यही हम ब्रीफ कर रहे हैं। हेल्पलाइन रिंग रोड पर जो सफ़र करते हैं, अगर किसी मुश्किल का शिकार हो जाते हैं, तो लाहौर रिंग रोड पर सफ़र के दौरान किसी भी इमरजेंसी की सूरत में फौरी मदद के लिए हेल्पलाइन 1103 पर रब्ता करें। आपके सफ़र को आरामदेह और महफूज बनाने के लिए रिंग रोड पुलिस 24 घंटे 7 दिन मसरूफ़ अमल है। हमें उस पम्फलेट को पढ़ना है और उस पर अमल करना है। ये बहुत कम होता है कि हम पम्फलेट ले तो लेते हैं डरते हुए कि पुलिस मुलाजिम से नहीं लेंगे तो वो आगे चलान कर देंगे, लेकिन उस पर अमल दरामद करना शहरी की असल जिम्मेदारी है, जो कि उसे अदा करनी होगी, तो फिर ही हादसे से महफूज रहा जा सकेगा। इस गाड़ी को क्यों रोका गया जी? दानी साहब आप बताएं। ब्लैक शीशे किए हुए इन लोगों ने, तो इसलिए इनको रोका गया है। अब इनको फाइन भी किया। तो इसके पास कोई परमिट होगा ब्लैक शीशे लगाने का? किस्म का कोई परमिट नहीं है और ये अलाउ नहीं है। भाई आपने क्यों लगाए हुए थे टिंटेड ग्लासेस? मैं खुद मेडिकल स्टूडेंट हूँ, डॉक्टर हूँ, दोस्त की गाड़ी है, उसने कहा परमिट है, मैंने उन्हें परमिट का कहा, उन्होंने सुना ही नहीं, उन्होंने कहा परमिट है आपके पास? कहाँ पे है परमिट? देख लें जी। और बाकी स्पीड लिमिट ठीक थी इनकी? स्पीड लिमिट ये भी इंटर हुए हैं यहाँ से टाल प्लाजा से। आपको चले एक सवाल करना चाह रहे हैं। रिंग रोड पर जब आप सफ़र करते हैं, पहली बार कर रहे हैं या इससे पहले भी करते हैं? स्पीड लिमिट क्या रखते हैं आप? वैसे जो LTV की लिमिट है 100, अब तो वैसे भी सख्ती भी हुई है, कैमरा आता है तो 80, 90, 95। 80, 90 ठीक है। आपको पता है कि क्या स्पीड लिमिट होनी चाहिए? 100 है रिंग रोड पर, और मोटरवे पर 100 से ज़्यादा भी है। 120 हो गई। बिल्कुल ठीक है। तो परमिट दिखाइएगा। मैं वो फ़ोन कर रहा हूँ दोस्त को जिसकी गाड़ी। अच्छा जी, ये टिंटेड ग्लासेस इन्होंने लगाए थे और ये फिर रिमूव कर दिए गए हैं। शाहिद साहब फौरी तौर पर मुतहरिक हुए और इन्होंने फौरी तौर पर टिंटेड ग्लासेस का खात्मा कर दिया है। रोज़ाना कितनी गाड़ियाँ ब्लैक शीशों वाली यहाँ से गुजरती हैं और क्या चैलेंजेस आपको होते हैं, और फिर किस तरह उसको देख रहे होते हैं रिमूवल के लिए? काफ़ी हद तक तो रिमूव हो गई हैं, अब बहुत कम तादाद में कोई माइनर से रह गई हैं, जिसमें कोई 2, 4, 5 नज़र में आती हैं, फौरी उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। बिल्कुल भी करते हैं और उसको फाइन भी करते हैं। सर, इनको पता है कि स्पीड लिमिट क्या होनी चाहिए, तो इन्होंने बताई है। वो कहते हैं कि रिंग रोड पुलिस की तरफ से कंपेन चलती रहती है और इनको थोड़ी सी आगाही है, तो रोज़ाना की बुनियाद पर आप कह रहे हैं कि हो रही है, तो इसका मतलब है जो